हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड मैं आज आपके लिए क्या लेके आया हूँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। देखो क्लास, इसमें हमें डायमेंशन एनालिसिस को अच्छी तरह से समझना है। एंड डायमेंशन एनालिसिस ये ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स के, देखो 11 स्टैंडर्ड से लेके पीएचडी करो, एमएससी करो, फिजिक्स में कुछ भी करो, आपको उस सारे टॉपिक्स में डायमेंशन एनालिसिस डेफिनेटली यूजफुल रहेगा। इज दैट क्लियर टू यू? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हर एक चैप्टर में। तो इसी माइंडसेट के साथ हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो डायमेंशन एनालिसिस या डायमेंशन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या है, तो उसको पहले एग्जाम्पल के थ्रू फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि स्पीड का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं क्लास? डिस्टेंस इज वन काइंड ऑफ लेंथ ओनली ना, तो हम फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में देखेंगे तो डिस्टेंस मीन्स लेंथ, ओके नो? एंड टाइम को मैं वैसे ही टाइम लिख देता हूं, चलेगा? सो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि लेंथ हमें एक क्वांटिटी लग रही है, ओके? एंड टाइम 1 अपॉन टाइम है, तो टाइम का मैं इनवर्स बोल दूं, चल जाएगा। अब इसी चीज को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखो क्लास, मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट निकाला जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी लिखा, दैट इज व्हाट एल लग रहा है और टाइम टी लग रहा है। सो एल कितना लग रहा है? तो लेंथ का स्क्वायर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ लेंथ ओनली। तो रेस टू क्या होता है? डिफॉल्ट 1 होता है। सो एल रेस टू 1 एंड टी रेस टू -1। समझ में आया? और एक करते हैं, देखो क्लास, लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। क्या क्या? मास इनटू वेलोसिटी। तो हमें क्या मिल जाएगा? मास मतलब किस में होगा? केजी में ना। तो मास इनटू वेलोसिटी मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं? इट्स वन काइंड ऑफ लेंथ ओनली। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मास इनटू लेंथ इनटू अपॉन टाइम है, तो टाइम रेस टू क्या हो जाएगा? -1। और यहाँ पे मास रेस टू 1, लेंथ रेस टू 1, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? L रेस टू 1 या M रेस टू 1, L रेस टू 1 और T रेस टू -1। तो स्क्वायर ब्रैकेट में फंडामेंटल क्वांटिटीज की कितनी पावर लग रही है, ये बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है डायमेंशन से। सो डायमेंशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो एग्जाम्पल थ्रू आपको समझ में आ चुका है। अब ये समझ में आया, तो इसके पहले हमने जो डिराइव क्वांटिटीज देखी थी, तो उसके आराम से आप डायमेंशंस निकाल सकते हो, यस और नो। हमें सिर्फ बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो हम आराम से उसके डायमेंशंस निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, देन इलेक्ट्रिक करंट, देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दैट्स इट। तो मेरे हर एक बच्चे को एग्जाम्पल समझाए क्या सीखना है। अब थोड़ा सा बुकिश मैनर में व्हाट इज डायमेंशन देख लेते हैं। एग्जाम्पल समझा तो डायमेंशंस का डेफिनेशन भी बहुत सिंपल लगेगा। देखो, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी are the powers. Dimensions of a physical quantity are the powers to which fundamental quantities or fundamental units must be raised in order to obtain units of given physical quantity. Is that clear to you? देखो ना, इसका जो यूनिट होगा वही इस टर्म का यूनिट होना चाहिए, यस और नो? तो उसके लिए मुझे फंडामेंटल क्वांटिटीज की
पावर कैसे वैरी करनी पड़ रही है, दैट इज व्हाट आवर डायमेंशंस। इज दैट क्लियर टू यू? फिर से एक बार, डायमेंशंस आर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड, in order to obtain the unit of given physical quantity. Is that clear to you? तो इसको बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा तो फंडामेंटल जो भी क्वांटिटीज यूटिलाइज होंगे, मैंने अभी यहाँ पे LMT सिर्फ लिखा है, बट शायद से करंट भी हो सकता है, ओके नो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी हो सकता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी हो सकता है। तो जो भी यूटिलाइज होगा फंडामेंटल क्वांटिटी, तो उसका सिंबल एंड उसकी पावर कितनी है। सो यहाँ पे L⁻⁴, M⁻⁴, T⁻Z इन दिस फैशन। देखो ये एक एग्जाम्पल लिखे थे ना हमने, तो इसे हम बोलेंगे स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला, इसे हम बोलेंगे मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मेरे हर एक बच्चे को व्हाट इज डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है वो समझ में आ चुका है क्लास? यस और नो? एकदम पक्का? यस। अब देखो क्लास, ये समझते ही हम एक छोटू सा प्रिंसिपल भी देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। हमने एग्जाम्पल देखा था, मोमेंटम का जो डायमेंशन होगा वही m इंटू वी का होगा, बिकॉज मोमेंटम इज व्हाट, मास इंटू वेलोसिटी ओनली। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन राइट हैंड साइड का होगा। देखो क्लास वो क्या बोल रहे हैं, द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन द टू साइड्स ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन, the dimensions of all the terms on the two sides of physical equation relating different physical quantities must be same. Relating different physical quantities must be same. मतलब क्या? देखो क्लास, अब f इज इक्वल टू ma है, तो f का जो डायमेंशनल एनालिसिस होगा वही m इंटू a का भी होना चाहिए। और वी कैन से मोर स्पेसिफिकली S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² होता है, यस और नो? तो बोथ साइड टर्म्स कौन से? S एक टर्म है, ut एक टर्म है, एंड हाफ at² ये थर्ड टर्म है। तो इन सारे टर्म्स का डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशंस सेम होना चाहिए। मतलब देखो क्लास, S का जो डायमेंशन होगा वही ut का भी होना चाहिए एंड वही at का भी होना चाहिए। सो बोथ साइड जो भी टर्म्स होंगे उन सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। क्वांटिटीज अलग अलग है ना, यहाँ पे वेलोसिटी इनटू टाइम है, यहाँ पे एक्सीलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर है, तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे देखो ना, मास है, यहाँ पे एक्सीलरेशन है, यहाँ पे फोर्स है, तो दीज आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। बट लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टर्म है, राइट हैंड साइड में जो भी टर्म है, उनका डायमेंशन सेम होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? फिर से एक बार देखो हाँ क्या मैंने बोला, द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स, डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन द टू साइड्स ऑफ फिजिकल इक्वेशन। अब देखो f इज इक्वल टू m है, ये एक इक्वेशन हो गया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ये एक इक्वेशन हो गया। सो ये फिजिकल इक्वेशन के दोनों साइड जितने भी टर्म्स हैं, ओके नो, फिजिकल इक्वेशन रिलेटिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, और वो टर्म्स में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, बट उसका क्या सेम होना चाहिए? डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स मस्ट बी सेम। तो हर एक टर्म का डायमेंशन है वो सेम ही होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस है। क्या क्या क्या? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस है। एक बार फिर से, क्या है वो? द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स, डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स on the two sides of a physical equation relating different physical quantities must be same, must be same. Is that clear to you? अच्छी तरह से समझाए मेरे हर एक बच्चे को मुझे क्या बताना था।
पक्का? ओके। अब देखो ये हो गया बैकग्राउंड, हमने बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया, व्हाट इज डायमेंशन एंड ऑल। तो अब अभी तक जितने भी टर्म्स हमें गए हैं ना, उन सब का हम डायमेंशन एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। देखो क्लास बहुत सिंपल होने वाला है, सिर्फ आपको बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए, दैट्स इट। सो यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा है तो उसे हमें कंप्लीट करना है, सो दैट इज व्हाट अवर टारगेट नाउ। देखो फर्स्ट टर्म क्या है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में, टाइम किस में, सेकेंड में। सो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, MLT के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, मास तो कुछ है नहीं तो 0, लेंथ डिस्टेंस है ना तो लेंथ होगा, अपॉन सेकेंड है तो T⁻⁻1 आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? सो m0 L⁻1 T⁻1 दैट इज व्हाट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, सबका सेम हो जाएगा। एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम मतलब पर सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MLT। मास तो कुछ चीज़ है ही नहीं इसमें तो 0, मीटर है मतलब लेंथ है तो 1 है, और अपॉन सेकेंड का स्क्वायर है तो (-2) हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? देखो इन दिस फैशन आप आराम से खुद का खुद भी बना सकते हो। मैं तो बोलूँगा कि बाबा यहाँ पे आप वीडियो को पहले पॉज करो एंड जितने भी क्वांटिटीज़ का आपको फॉर्मूला पता है आप खुद से पहले डिराइव करो एंड देन चेक करो। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, फोर्स। फोर्स मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब मास का क्या हो जाएगा यूनिट, kg, और एक्सीलरेशन का क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एनालिसिस क्या मिलेगा, m kg है तो वो पावर क्या है उसका 1 है, मीटर भी पावर 1 है, और अपॉन सेकेंड स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर मतलब ये अपॉन में इसीलिए माइनस आएगा। सो m1 L1 T⁻²। अब ये सब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हमें फॉर्मूला पता है, उससे हम डिराइव कर सकते हैं। प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज व्हाट प्रेशर। सो देखो क्लास, फोर्स अपॉन एरिया। अब इसको पहला थोड़ा समझ लेते हैं। फोर्स का तो हमें पता है क्या है वो, kg मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, दिस इज व्हाट फोर्स। अपॉन एरिया करना है तो फोर्स इंटू 1/a² कर दूं, सो इंटू 1/, अब एरिया का यूनिट क्या होता है क्लास, कोई भी शेप ले लो ना, समझो स्क्वायर लिया तो लेंथ इंटू लेंथ होता है ना, सो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। हाफ बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल होगा तो भी बेस इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू लेंथ है, फिर से मीटर स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये 1 मीटर गया, ये 1 मीटर गया, अब बचा क्या देखो क्लास, kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। सो इसको कैसे लिखेंगे, प्यार से देखो, kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा क्लास, मास न्यूमरेटर में तो 1 आ गया, अपॉन में है मीटर मतलब लेंथ इज इक्वल टू -1 होगा, एंड अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर है, दैट इज व्हाट -2 होगा। इज दैट क्लियर टू यू? मेरे हर एक बच्चे को ये सब समझ में आ रहा है क्लास? अब नेक्स्ट टर्म क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला आता है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास किस में कंसिडर करते हैं, मास मतलब kg,
और अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है क्लास, क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऐसा बोलते हैं, या क्यूबिक मीटर बोलते हैं, मतलब मीटर का क्यूब होगा, बिकॉज किसी भी चीज का देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज व्हाट वॉल्यूम। तो 3 लेंथ का मल्टीप्लीकेशन है, दैट इज व्हाट मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट इज व्हाट मीटर का क्यूब। सो मास अपॉन मीटर का क्यूब, दैट इज व्हाट डेंसिटी। सो क्या आ जाएगा, केजी अपॉन मीटर का क्यूब। सो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो क्लास, MLT, मास है 1, लेंथ है बट अपॉन में है, तो ये क्या हो जाएगा -3, और टाइम का कुछ टाइम वाली क्वांटिटी है ही नहीं ना इसमें, तो T⁻0। देखो बहुत सिंपल हो रहा है। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है क्लास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, फोर्स का यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो पर सेकेंड स्क्वायर को मैं अपॉन में लिख देता हूं, इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा, मीटर में ही होगा, लेंथ है तो मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर बन जाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो ये हो गया यूनिट किस चीज का, वर्क डन का। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर क्या आया था, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? सो वर्क डन का एनालिसिस क्या हो जाएगा, केजी तो पावर क्या होगी 1, मीटर का स्क्वायर तो पावर क्या होगी 2, अपॉन सेकेंड स्क्वायर है तो पावर क्या होगी -2। आपने एक ऑब्जर्व किया क्या, 1 2 -2, 1 2 -2 कहां पे मैच हो रहा है, नहीं। चलो, सो वर्क डन यहां तक समझ में आ चुका है। अब एनर्जी हमें पता है, mgh पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हाफ तो कांस्टेंट है, मास तो केजी में होगा, और वेलोसिटी किस में होता है, मीटर पर सेकेंड होल का स्क्वायर। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, केजी मीटर का स्क्वायर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। ये कहाँ पे तो यूनिट हमें मैच हो रहा है बेटा, वर्क डन के साथ मैच हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनर्जी का हमने फॉर्मूला क्या बोल दिया, काइनेटिक एनर्जी होगा तो हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी होगा तो mgh। कुछ भी कर लो, कोई भी फॉर्मूला देख लो क्लास, आपको आंसर क्या आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये डिक्टो मैच हो रहा है इसके साथ, येस और नो। सो m1 L2 T⁻², ये दोनों का सेम आ गया है डायमेंशंस। क्यों मालूम है, बिकॉज देखो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे था, मैंने इसको इस हाइट पे लेके गया, इस हाइट पे लेके गया मीन्स व्हाट, मैंने उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की, यस और नो। तो यहां से यहां लेके जाने के लिए कुछ तो वर्क डन हो गया ना, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, तो वर्क डन हो गया ना, मैंने फोर्स अप्लाई किया और यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो दैट इज व्हाट वर्क डन, एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यस और नो। इसीलिए देखो ना, वो हाइड्रो प्लांट होते हैं, उसमें हम पानी को कुछ हाइट पे स्टोर करते हैं। तो हाइट पे स्टोर करते हैं मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है, और उसको ऊपर लेके जाने के लिए कुछ तो वर्क डन करना पड़ता है। सो वर्क डन कन्वर्टिबल इनटू एनर्जी, या एनर्जी कन्वर्ट इनटू वर्क डन। तो ये एक दूसरे में आराम से ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? कंजर्वेशन लॉ होता है ना, सो उसमें हम क्या बोलते हैं,
वगडन कभी वेस्ट नहीं होगा, वो तो किस में, तो एनर्जी के टर्म्स में स्टोर्ड रहेगा। इज दैट क्लियर टू यू? ये कॉन्सेप्ट वाइज बता रहा हूँ, अदरवाइज डायमेंशन हमें समझ में आ चुका है मेरे ख्याल से, तो किसी को कुछ भी इशू नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट टर्म है हमारी पावर। अब पावर के लिए मैं आपको एक एनालॉजी बताता हूँ। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर पावर लगाया और कुछ टाइम के लिए लगाया, तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यस और नो? ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने पावर लगाया, कुछ टाइम के लिए लगाया, तो ये यहाँ से यहाँ मूव हो जाएगा, दैट इज व्हाट वर्क डन। तो वर्क डन मतलब क्या हो गया? पावर इनटू कितने टाइम के लिए वो पावर लगाया, दैट इज व्हाट टाइम ना। सो वर्क डन का फॉर्मूला बेसिकली क्या हो जाएगा, देखो क्लास, वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। सो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क डन का हमने ऑलरेडी कर दिया था ना, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या क्या क्या? केजी मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर, और अपॉन फिर से टाइम आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? इनटू 1 अपॉन सेकेंड, मतलब ये सेकेंड का क्यूब हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? सो पावर का डायमेंशन, पावर का फॉर्मूला हमने क्या बोल दिया? वर्क डन अपॉन टाइम, और उसका यूनिट क्या आ गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का क्यूब। तो डायमेंशन एनालिसिस क्या हो जाएगा? m1 L2 T⁻⁻3। क्लियर है क्लास? देखो ये कुछ भी रट्टा मत मारो, अदरवाइज ये बहुत टेंशन वाला काम हो जाएगा। इतने कैसे आप रट सकते हो? इज दैट क्लियर टू यू? तो बेसिक फॉर्मूला के ऊपर पूरा फोकस कर लो, आपको आराम से डिराइव करने आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? अभी देखो नेक्स्ट क्या टर्म है, शायद से मेरे हर एक बच्चे को ये टर्म पता है, मोमेंटम, क्योंकि हमने ऑलरेडी कर दिया था ना मोमेंटम, दैट इज व्हाट? मास इनटू वेलोसिटी। सो मास किस में होता है? केजी में। वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड, तो आंसर क्या हो जाएगा? m1 L1 T⁻⁻1। दैट्स इट। अब इम्पल्स मतलब क्या है वो देखो यार। इम्पल्स मतलब मैंने फोर्स लगाया बहुत ही छोटे टाइम के लिए, तो फोर्स इनटू टाइम हो जाएगा। क्या क्या क्या? फोर्स इनटू स्मॉल टाइम, दैट इज व्हाट dt। तो फोर्स का हमें क्या पता है बेटा? फोर्स ऑलरेडी हमने कर दिया था, तो यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इनटू स्मॉल टाइम, दैट इज व्हाट s। एक s कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? केजी पर मीटर सेकेंड। तो यहाँ पे इम्पल्स का फॉर्मूला हमने क्या बोला? j से रिप्रेजेंट होता है फोर्स इनटू स्मॉल टाइम, दैट इज व्हाट स्मॉल के लिए मैंने dt बोल दिया है। तो आंसर क्या मिला? केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये m1 L1 T⁻⁻1। मतलब फिर से हमें क्या पता चला कि मोमेंटम एंड इम्पल्स के दोनों के डायमेंशन सेम है। इज दैट क्लियर टू यू? कितने हैं? m1 L1 T⁻⁻1। अब चार्ज मतलब क्या होता है? देखो क्लास, हम मोबाइल को चार्जिंग के लिए रखते हैं, तब क्या करते हैं? करंट पास करते हैं और कुछ टाइम के लिए पास करते हैं। तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम बोल सकता हूँ, यस और नो क्लास? मेरे हर एक बच्चे को समझा? अरे यार करंट इनटू टाइम में बोल सकता हूँ ना, यस और नो? चार्जिंग हो गया मतलब क्या? करंट इनटू टाइम। करंट पास किया, कुछ टाइम के लिए पास किया, यस और नो? क्लियर है? तो इसका मीनिंग आप ऐसा मत लेना ज़्यादा टाइम चार्ज किया तो बहुत ज़्यादा चार्जिंग हो जाएगा, करंट बहुत टाइम के लिए। उसमें कैपेसिटी ना, इट्स अ बैटरी। बैटरी मतलब क्या? उसमें कैपेसिटी, इतना ही चार्जिंग में स्टोर कर सकता हो। तो उस टाइम तक ये ठीक है कि बाबा जितना टाइम आप चार्जिंग करोगे उतना चार्जिंग ज़्यादा रहेगा, बट एक सर्टन 100% चार्ज होने के बाद आप कितना भी टाइम रखो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये बहुत सिंपल एनालॉजी है, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। ये कैसे दिमाग में फिट किया समझ में आ? अब करंट ये एक फिजिकल क्वांटिटी है ना,
यस तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे, देखो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो करंट को हम एम्पियर में दिखाएंगे कैपिटल ए के साथ, और टाइम मतलब सेकेंड, चलेगा। सो ये क्या बन जाएगा, अब मास लेंथ कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं सीधा करंट को आई से दिखाऊं। सो आई रेस टू 1 है और टी रेस टू भी 1 है। इज दैट क्लियर टू यू? कुछ कुछ बुक में आपको यहाँ पे ए दिखेगा, कोई इशू नहीं, आई लिखो या ए लिखो, चलने वाला है, क्लियर है। और लास्ट वाला क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम होता है, टाइम पीरियड। सो 1 अपॉन टाइम, सो यहाँ पे 1 अपॉन टाइम लिख देता हूँ, चलेगा क्लास, या टाइम इनवर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड रेस टू -1 एस रेस टू -1 रहेगा, तो इसको 1 अपॉन सेकेंड ऐसे बोल दो। इसको हम हर्ट्ज भी बोलते हैं, हर्ट्ज, दैट इज व्हाट 1 अपॉन सेकेंड। तो उसका टी रेस टू -1 ही होगा आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? अब इन सब टेबल को यार कोई भी मेरा बच्चा रट्टा नहीं मारेगा, और बहुत ही सिंपल है। इसके साथ में और एक आपको हिंट दे देता हूं, देखो क्लास, हमने मैथ्स में साइन फंक्शन, दैट इज व्हाट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा, लॉगरिथमिक फंक्शन देखा, नहीं देखा तो आ जाएगा, ओके नो, डोंट वरी, ये सब सिखाएंगे मैथ्स 1 में, मैथ्स 2 में, ये सारे फंक्शंस आपको सिखाएंगे। सो ये सारे जो फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, वो क्या है, डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस मतलब क्या, डायमेंशनलेस मतलब क्या, डायमेंशनलेस मतलब क्या, L0 M0 T रेस टू 0। इज दैट क्लियर टू यू? तो कहां पे भी मैं आइदर डायमेंशनलेस लिख रहा हूं या ऐसा कुछ लिख रहा हूं, तो आपको इंटरप्रेट हो जाएगा कि वो किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है यार, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर। मे बी रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी रह सकता है। फॉर एग्जांपल साइन थीटा मतलब क्या होता है क्लास, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो दोनों क्या साइड्स है ना, तो साइड्स का रेशियो लेंगे, तो साइड्स मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा और वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाएगी। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा है? यस पक्का। सो मैंने क्या आपको एक रिजल्ट दे दिया कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन से है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेस टू x या ऐसा कुछ भी टर्म दिखेगा तो वो क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। साइन थीटा, कॉस थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। लॉग ऑफ समथिंग, तो वो भी क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। दिमाग में फिट हो चुका है। अब इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, देखो क्लास, अब देखो एक सिंपल 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। क्या है बताओ? मैंने आपको अभी जो सीखा है वो यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है, दैट इज व्हाट आर्ग्यूमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज डायमेंशनलेस। मतलब क्या, आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा, एंगल, तो वो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। अब इसको देखो, ये 2 इक्वेशंस दिया हुआ है और वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं चेक करना है। तो देखो क्लास, y इज इक्वल टू a sin 2 पाई टी, वेर y इज डिस्प्लेसमेंट, a इज ऑल्सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये t मतलब क्या है, टाइम है, और कैपिटल T मतलब टाइम पीरियड है। ओके, अब यहां पे देखो क्लास, y का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L1, a का डायमेंशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मतलब L1 ही। एंड अभी डायलॉग क्या हमारा है कि साइन फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो हमें चेक करना है कि ये डायमेंशनलेस है क्या। तो क्या आ जाएगा, देखो 2 पाई, ये क्या है, रेडियन, रेडियन ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी ही होती है। क्यों, मैं बता देता हूं, देखो क्लास, चैप्टर नंबर 1 एंगल मेजरमेंट में हमने इसे आर्क लेंथ को s बोल दिया था, इसको थीटा बोल दिया था और रेडियस r। तो s इज इक्वल टू r इंटू थीटा इन रेडियन। सो थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू s बाय r। s भी मीटर में है,
आर बी मीटर में है, तो मीटर अपॉन मीटर ये क्या हो गया, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया, तो डेफिनेटली ये 2 पाई क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। अब ये टाइम है और नीचे भी टाइम है, तो टाइम टाइम गेट कैंसल ना, तो ये होल टर्म क्या हो गया, डायमेंशनलेस हो गया। एंड वही तो हमें यहां पे सिखाया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके अंदर देखो ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा, आर्ग्यूमेंट मतलब क्या, थीटा, दैट इज व्हाट एंगल, तो साइन ऑफ जो कुछ भी है वो एंगल है ना, तो वो एंगल डायमेंशनलेस होना बहुत जरूरी है। तो यहां पे टाइम अपॉन टाइम है, तो ये डेफिनेटली डायमेंशनलेस है। ओके नो, तो ये करेक्ट इक्वेशन है, पक्का। अब देखो क्लास नेक्स्ट क्या मैं बोल रहा हूं, y इज इक्वल टू ए साइन वी टी, तो ये v इंटू टी डायमेंशनलेस होना चाहिए। v मतलब क्या, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन, L1 और t रेस टू -1 मीटर पर सेकेंड होता है ना, यस और नो क्लास। और टाइम का क्या होगा, t रेस टू 1, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ना, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, बट लेंथ तो बचेगा ना। सो v इंटू टी का डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं आ रहा है, L रेस टू 1 ये डायमेंशन आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू रूल थीटा क्या होना चाहिए था, डायमेंशन लेस होना चाहिए था, बट यहां पे थीटा का कुछ तो डायमेंशन आ रहा है, हेंस ये इक्वेशन रॉन्ग है। इज दैट क्लियर टू यू? मेरे हर एक बच्चे को समझाइए, पक्का समझा? ओके। अब तीसरा इक्वेशन है, उसे हमें क्या बताया, देखो क्या फाइंड करना है हमें, y इज इक्वल टू ए साइन अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, ऐसा इक्वेशन दे दिया है क्लास, दे दिया है उन्होंने, और उन्होंने पूछा है कि अल्फा एंड बीटा का डायमेंशंस फाइंड करो। अब कैसे करेंगे, साइन के अंदर जो कुछ भी है वो एंगल है, सो डेफिनेटली अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी इज नथिंग बट डायमेंशनलेस क्वांटिटी, दैट इज व्हाट L0 M0 T0 होना चाहिए, यस और नो। अब सुनो मेरी बात, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये दोनों टर्म्स है, तो वो सेम डायमेंशंस के होने चाहिए, एंड वो डायमेंशन क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस, दैट इज व्हाट L0 M0 T0, मतलब अल्फा इंटू टी स्क्वायर का डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, L0 M0 T0 होना चाहिए, एंड बीटा इंटू टी का भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, L0 M0 T0 ही होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी क्लास? अब हमें पता है टाइम मतलब क्या, सेकेंड्स में होता है, तो उसका स्क्वायर, तो ये अगर सेकेंड का स्क्वायर है तो अल्फा का डायमेंशन डेफिनेटली 1 अपॉन स्क्वायर रहेगा, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और डायमेंशनलेस बनेगा। सो मैं आराम से ये कंक्लूड कर सकता हूं, अल्फा इज व्हाट 1 अपॉन सेकेंड का स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, टी रेस टू -2, क्या क्या क्या, टी रेस टू -2, एंड बीटा इंटू टी है, तो टाइम सेकेंड में होता है, तो बीटा 1 अपॉन सेकेंड होना चाहिए, तो वो सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा और ये डायमेंशनलेस बनेगा, तो बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड, ये उसका क्या होगा, यूनिट होगा, तो डायमेंशन क्या होगा, टी रेस टू -1। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? सो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी अच्छी तरह से समझ लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन वो क्या होता है, डायमेंशनलेस होते हैं, वो भी समझा, उसमें से ट्रिग्नोमेट्री का हमने स्टडी डिटेल में कर लिया, यस और नो क्लास, अच्छी तरह से समझाया क्लास। तो ये सब कुछ हमें अभी डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस के बारे में नॉलेज मिल चुका है, ओके नो। अब ये सीखा है, डायमेंशंस हमने सीखा, तो वो क्यों सीखा उसे हमें डिटेल में देखना है, दैट इज व्हाट यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ओके। और उसमें कुछ डिसएडवांटेज भी तो होंगे, कॉइन को 2 साइड होता है ना, तो ये पॉजिटिव साइड भी देखना है हमें, एंड उसमें डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी अब देखना है। इज दैट क्लियर टू यू?